नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube दुनिया में। आज हम बात करेंगे फेक एफआईआर आपके खिलाफ अगर कोई लिख देता है तो उससे कैसे बचा जाए। इवन आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस अगर आपके ऊपर आप एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होते हैं, उसके भी सीआरपीसी कुछ सेक्शंस होते हैं, उसको भी मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआईआर के बारे में। देखिए, एफआईआर एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके खिलाफ हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में उसको दर्ज करवाते हैं। सबसे पहले तो अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर होगा, कॉग्निजिबल ऑफेंस ये होता है कि जिसमें आपको नॉन बेलेबल सेक्शंस लग जाते हैं। मारपीट, मर्डर से शुरू करके किसी का हाफ मर्डर 307, 300, 300, 200 माने 299, ये सारे आईपीसी के धारा लग जाते हैं अगर आपके ऊपर लग जाते हैं। जैसे अगर आप किसी को मर्डर कर माने आपके ऊपर फेक एफआईआर लगा है कि आप किसी को मर्डर किए हैं, तो ये सब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। मतलब इसमें आपको बेल मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको माने इसी फेक एफआईआर से अगर उठा लेती है तो और मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपके नाम पे फेक एफआईआर हुआ है तो वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, उसके भी प्रोसेस है, और नॉन कॉग्निजिबल जो होंगे उसके भी प्रोसेस है। तो नॉन कॉग्निजिबल क्या है? बेलेबल सेक्शन है, जो कि डायरेक्टली अगर आप जाके पुलिस स्टेशन में भी बात करते हैं कि देखिए मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, मेरा ये डॉक्यूमेंट है, तो अगर पुलिस वाला देख के बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलेगा ठीक है, जाके आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आइए। ये ऐसा होता है, ऐसा पुलिस बोलती है कि क्योंकि पुलिस को पता है कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है, या कौन खूनी है कौन खूनी नहीं है। अब यहां पर दूसरा चीज होता है कि अगर पुलिस वाला नहीं मान रहा है तो आप क्या करिएगा, आपको पुलिस वाला पकड़ भी लिया है और मान भी नहीं रहा है कि आप ऐसा कुछ किए नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने किसी गार्जियन को सीनियर के पास भेजिए, जैसे एसपी, डीएसपी, एसआई के पास भेजिए कि देखिए मेरे को मेरे जो मतलब बच्चा होगा या आपके चाचा होंगे जो आपके गार्जियन है, उनसे बुलवाइए एकदम अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट ले जाकर कि देखिए मेरा ये जो भी है, मेरा बच्चा है या मेरा भांजा है, ये कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, उसको छोड़ दिया जाए, उसको फंसाया जा रहा है। अगर वहां पे भी कोई आपका नहीं मानता है कोई भी बात, तो फिर आप इसको डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और देखिए, जब मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, दैट मीन जज के पास, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप एक एडवोकेट को लेके जा सकते हैं। कोई भी नॉर्मल एडवोकेट, जो सबसे सस्ता एडवोकेट मिलेगा ना आपको, उसको ये केस दीजिएगा, क्योंकि ये करना बहुत टफ चीज नहीं होता है, ये समझने का बहुत जरूरत है। क्योंकि देखिए, कोई सिविल लॉयर है, क्रिमिनल केस करेगा ना तो वो थोड़ा सस्ता लेता है एज कम्पेयर, लेकिन वो अगर सिविल लॉयर है और सिविल केस लेगा तो वो महंगा हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल लॉयर सिविल केस कर रहा है तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ऐसे वाइज वर्सा थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे। वो कोर्ट में जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपसे कितना मांग रहा है, समझ के आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा। कोई भी नॉर्मल वकील को ले जाइए, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। क्या वो करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। आपको सबसे पहले आर्टिकल 156 के तहत आपका मैजिस्ट्रेट एफआईआर लिखेगा। मैजिस्ट्रेट अपने हाथ से एफआईआर लिखेगा, लिखकर उस चीज को भेजेगा पुलिस स्टेशन में, जिस पुलिस स्टेशन में आप गए थे, अब बोलेगा कि इस पे जांच करो ठीक तरीके से और इसका रिपोर्ट इतने दिन में सबमिट करो। वहां पे सब कुछ लिखा रहता है, एक एफआईआर में सब कुछ लिखा रहेगा कि ये हुआ है। मतलब अपना मैजिस्ट्रेट अगर अपना कलम उठा रहा है ना आर्टिकल 156 के तहत, दैट मीन समझ लीजिए पुलिस का भाग्य खराब हो चुका है। माने वो एक गाली एसपी खाएगा, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट फोन करेगा एसपी को, और एसपी को कोई भी जज ऐसे ही गाली दे देता है। अगर उसको लगता है ना कि कोई झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऊपर को गाली दे देगा। और ऊपर महल को, मतलब अपर लेवल को जैसे ही गाली देगा ना, तो नीचे वाले सारे के सारे डर जाते हैं। क्योंकि अगर सर का, जैसे कि आप किसी भी लेवल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए ना, किसी भी लेवल के अगर बॉस को डांट पड़ गई आपकी वजह से, तो बॉस आपको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा है। वैसे माने एसपी डीएसपी लोग ना मान जाते हैं कि ये ऐसा क्राइम नहीं किया है, फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव किसी का बन रहा है वहां पर, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके वकील से कर लीजिए, वकील के थ्रू पे। और दूसरा चीज ये हो जाएगा कि अब यहाँ पे बात आता है ना कि हमको अगर कोर्ट जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स हमको परेशानी हुई है, तो आप मजिस्ट्रेट से, मतलब एक वकील, जिस वकील को आप हायर किए ना, उससे ये वाला सेक्शन भी सीआरपीसी सेक्शन 166A के तहत जिस पुलिस के पास आप जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसके नाम पर आप डायरेक्ट एफआईआर करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट को। समझ रहे हैं? तो मैं फिर से बोलता हूं, 166A, सीआरपीसी का 166A के तहत आप जाके उस पुलिस वाले को आप डायरेक्ट
एफआईआर, उसके नाम से एफआईआर आप मजिस्ट्रेट के सामने लिखवा सकते हैं। 166A सीआरपीसी का सिर्फ मजिस्ट्रेट ही यूज कर सकता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप जाके अगर पुलिस स्टेशन में बोलेंगे ना कि ठीक है सर, आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं, तो हम 166A का वो लेंगे, हेल्प लेंगे, देखिएगा पुलिस वाला ऐसे ही शांत हो जाता है। और दूसरा चीज ये होता है कि यहाँ पे शुरू होता है एक नया गेम। जैसे ही आप पुलिस के नाम पे एफआईआर करेंगे ना, तो सारा सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि सिस्टम अगर एक बार हिल गया ना आपकी वजह से, तो सिस्टम ऐसे ही, मतलब जैसे मानिए ना कि एक आप पत्थर भर रहे हैं किसी एक ग्लास में या किसी एक बाल्टी में, तो आप उसको थोड़ा सा अगर हिलाएंगे तो देखिएगा पत्थर बैठने लगता है। तो वैसे ही होता है सिस्टम के साथ भी। जैसे ही आप थोड़ा सा सिस्टम को हिलाएंगे ना, सिस्टम अपना काम एकदम समय पे करने लगेगा, क्योंकि क्या पता कि आगे ये क्या करने वाला है। क्योंकि हमारा कानून इतना मजबूत है ना कि किसी भी इंसान, निर्दोष इंसान को एक जेल, यहाँ पे तो दोषी इंसान को जेल नहीं होता है, तो निर्दोष इंसान को सोचिए कितना बचा के रखा गया है हमारे इंडिया में। नहीं तो ऐसे ही कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे आज मान लीजिए ना कि आप अपने कॉलोनी के या अपने एरिया के एमएलए या एमपी को गाली दे सकते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में या कहीं पे भी। देना बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि आपका जान मार सकता है वो, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जैसे एक इंसान को डायरेक्ट गाली दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई कानून मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो हम और उसको बोलेंगे तो हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म में बोलेंगे उस प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में मेरा बस 2-4 गाली आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर फेक एफआईआर कर दिया गया है, एसपी बात नहीं सुन रहा है, डीएसपी बात नहीं सुन रहा है, तो आप एक काम करिए। अगर ये सारा चीज हो चुका है, ये वाला पार्ट तो हो गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब ये वाली बात के बारे में, पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है तब क्या करें, और आपको पता चल गया कि आपके नाम पे फेक एफआईआर है, तो उस समय आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। एंटीसिपेटरी बेल जाके मजिस्ट्रेट को बोलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर मैंने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, कि देखिए ये इंसान था, हम इसके घर में थे, ये ऐसा उस टाइम पे ये थे, और फिर आपके पास मोबाइल का वो होगा, रिकॉर्डिंग होगा जिसपे आप कुछ बात किए होंगे उस समय, तो वो जितने भी कुछ हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, कुछ भी अगर आपके हाथ में लगता है उस समय के लिए, आप वो सब लेके भागिए कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाहर आते ही सबसे पहले पुलिस से बात करिए कि देखिए मेरे नाम पे ऐसा ऐसा केस है, तो आप क्या करिएगा इस पे बताइए। तो वो आपका एंटीसिपेटरी बेल देख के तो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो पुलिस भी देखेगा कि डॉक्यूमेंट है इसके पास, एंटीसिपेटरी बेल है, तो हम वो डॉक्यूमेंट उसका अटैच कर लेगा, जो कि उसको सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में। तो वो आपसे भी एक जेरॉक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले लेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी किसी को मत दीजिएगा। मैं तो ऐसा कहता हूं कि अपने बाप को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने बलबूते पे बनाए हैं। हाँ, उसके लिए आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका है, ऐसी बात है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी किसी को मत दीजिएगा, ऐसी बात है। तो आप क्या करिए कि पुलिस को बताया, उसके बाद चले जाइए जो आपके ऊपर फेक एफआईआर किया है उसके पास जाने के बाद उससे कॉम्प्रोमाइज करिए। देखो भाई, मैं ऐसा कुछ किया नहीं हूं, तेरे को भी पता है, तो मेरे बेमतलब का मेरे को मत फंसा, ठीक है। उससे आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिए। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है ना, डायरेक्ट भागिए हाई कोर्ट में, 449 आईपीसी का उसके ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए, और उसको 2 सेक्शन दीजिए। सबसे पहले 449 दीजिए, उसके बाद 500 दीजिए। 500 में दिया गया है कि पनिशमेंट फॉर डेफमेशन, मतलब सजा क्या होगा मानहानि करने से, तो वो दोनों केस उसको दे दीजिए। बस वही नॉर्मल केस है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ज्यादा कुछ इन द सेंस आपको बहुत बड़ा वकील, क्रिमिनल वकील हायर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल किसी भी आप वकील से बात करिएगा, वो आपको डिफर्मेशन का केस, मतलब मानहानि का केस करके दे देगा। बस उसके बाद देखिएगा कि, और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि मानहानि का केस आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इतना बड़ा पावर आपको हाई कोर्ट देता है, मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बस जाकर बस वो काम जैसे ही आप कर दिए ना, वो काम से आपका देखिएगा कॉम्प्रोमाइज की तरफ घूमने लगेगा चीज, ऐसी बात है। धन्यवाद। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अब पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता। जय हिंद, जय भारत।